अस्सलाम वालेकुम। आप वसल्लम ने जब ख़त्म नबूवत का ऐलान किया तो सारी दुनिया ने उन पे इल्ज़ाम लगाए, बातें कही, उन पे यकीन नहीं किया। लेकिन आप वसल्लम जिनको दोस्त कहते थे, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा हाँ आप वसल्लम सच्चे हैं, वो सच कहते हैं। और सबसे पहले वो इस्लाम लेकर आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। पता है क्यों किया? क्योंकि उनकी दोस्ताना, उनकी दोस्ती वो ऐसी थी कि वो आप वसल्लम पर यकीन करते थे कि जब उन्होंने सुना कि आप वसल्लम ये बात कह रहे हैं तो यकीन करें कि उन्होंने कहा कि वो सच्चे हैं। तो ये बात मैंने इसलिए की कि अपना दोस्त के साथ ऐसा हो, उसका रिश्ता ऐसा हो कि एक दोस्त उसे कहे तो वो सच मान जाए, ऐसी दोस्ती बनाए। और आज मैं कुछ बातें ये करूँगा कि एक दोस्त को क्या करना चाहिए। भाई देखो, एक दोस्त के घर फुदकी हो गई है, उसकी किसी की डेथ हो गई है, तो दोस्त को कॉल करो, सबसे पहले उसके घर जाओ। पता है क्यों जाओ? कि जब इंसान पे बुरा वक्त होता है ना, तो बहुत कम लोग उसका साथ देते हैं, लोग भाग जाते हैं। लेकिन जब आप किसी मजबूरी में फ़ायदा सोचेंगे, उसका साथ देंगे, किसी के मुश्किल हालात में उसका साथ देंगे, वो मर तो जाएगा लेकिन वो आपके आसान नहीं भूलेगा। इसी तरह जब उसके घर फौतगी हो, आप उसके घर जाएं, उससे पूछें भाई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन आपका इखलाक उसके साथ ऐसा है कि आप उसे कहते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं। आपका पूछना ही उसके लिए सब कुछ होगा। आपको उसके घर में ऐसा खुद को बनाएं, उसके घर जाएं, उसके माँ बाप को हौसला दें, उसका सहारा बने। आपको बर्तन भी वॉश करने पड़ते हैं, आप बर्तन भी वॉश करें। आपको कोई भी काम करना पड़ता है, आप करें, आप उसका साथ दें। उसे ये फील ना हो, उसे ये महसूस ना हो कि उसका कोई नहीं है, उसका बन जाएं, उसका साथ दें। और जब हो जाए, सब कुछ हो जाए, अगर एक दोस्त अपनी बहन की शादी करता है, देखो कि उसे आपकी ज़रूरत है, तो सबसे पहले जाओ। आजकल हमारे मुआशरे में क्या होता है, दोस्त की बहन की शादी पे तो जाता है, लेकिन लट्ठा पहन के, बाउशो बन के, बड़े अच्छे कपड़े पहन के सबसे जाके फ्रंट पे बैठ जाता है। ये होता है दोस्त। एक दोस्त वो होता है कि उसकी बहन की शादी को अपनी बहन की शादी समझता है, उसके साथ सारे काम करता है, उसे बर्तन भी वॉश करने पड़े वो करता है, उसे खाना बनाना भी पड़े, उसे जो भी काम करना पड़े, उसे सफाइयाँ भी करनी पड़े, वो सफाइयाँ भी करता है। ये होता है एक दोस्त। लेकिन हमारे मुआशरे में लट्ठा पहन के, बाउशो बांध के फ्रंट पे बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, वापस आ जाते हैं। क्या ये दोस्त होता है? ऐसे तो गैर भी करते हैं, बिगाने भी करते हैं। भाई दोस्त वो होता है, देखो कि तुम्हारा दोस्त मुश्किल में है, उसका साथ दो, उससे बात करो, उसके साथ जाओ, उसका काम करो सारा। आपको बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, खुद को ऐसा प्रेजेंट करो कि उसके ख़ानदान के लोग भी कहें कि यार क्या इस बंदे ने अपना दोस्त बनाया है। अल्लाह पाक हर इंसान को ऐसा दोस्त दे। पता है किस दोस्त के घर में इज़्ज़त होती है? हमेशा उस दोस्त के घर में इज़्ज़त होती है जिस इंसान की अपनी खुद की इज़्ज़त उसके घर वाले करते हैं, और उस इंसान की दोस्त की इज़्ज़त नहीं करते, उस कोई भी नहीं करता जिसके घर में इज़्ज़त ना हो। हमेशा उसी इंसान के घर में इज़्ज़त होती है जो अच्छा होता है। ऐसे दोस्त बनाएं जिसकी घर में इज़्ज़त है। ऐसे दोस्तों के साथ चलें जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। शादी पे जाते हैं, उसकी बहन के लिए ऐसा काम करें, उसकी बहन को अपनी बहन समझें। उसके काम उस दोस्त के साथ तब तक करें जब तक उसकी बहन की डोली नहीं चली जाती। तो यकीन करो वो बंदा, आपका दोस्त मर तो सकता है लेकिन आपका किसान, आपका दिया हुआ साथ कभी नहीं भूलेगा। इंसान मजबूरी के हालात में दिया हुआ साथ कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं। हमेशा लोगों के साथ तब खड़े हों जब लोगों के साथ कोई भी खड़ा ना हो। हमेशा दूसरों का सहारा तब बने जब उसके साथ कोई और दूसरा खड़ा ना हो, कोई मजबूर हो।
ہر چیز سے فائدہ اٹھا لینا، لیکن کبھی کسی کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھانا، ہمیشہ ہر مجبور بندے کا سہارا بننا۔ اللہ تعالیٰ یقین کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ آج کسی کی فوتگی میں، کسی کے جنازے میں، کسی کی شادی میں، کسی کی بہن کی شادی میں ساتھ دو گے نا، خدا کی قسم ہے جس دن تمہاری بہن کی شادی ہوگی، جس دن تمہارے گھر فوتگی ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، لوگ تمہارے لیے ایسا سہارا بنیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارے گھر میں مشکل آئی تھی۔ یہ تب ہوگا جب تم خود کرو گے، جب تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کسی کے لیے آسانیاں کرو گے، آج کسی کو کھانا کھلاؤ گے۔ پنجابی دی مثال ہے کہ ابدی مجھ دا دودھ بندہ 100 کوہ تے پیندا ہے، انہا مطلب ہے اگر اج کسی نو کھانا کھلاؤ گے، اج کسی نو دودھ پلاؤ گے، کدی بھی تسی دوسرے شہر جاندے ہو، کدی دوسرے ملک جاندے ہو، لوگ اوتھے تہاڈی خدمت کرن دے، او اللہ تعالیٰ انہاں دا وسیلہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ تہاڈی مدد کرے گا، لیکن تانوں پتہ بھی نہیں ہوئے گا، تانوں او ریٹرن ملے گا، تانوں بیک ملے گا جڑا تسی لوگاں نال کیتا ہوئے گا، او چاہے اخلاق ہوئے، او چاہے عزت ہوئے، او چاہے پیار ہوئے، او چاہے کسی نو کھانا کھلانا ہوئے، او چاہے دولت ہوئے، او چاہے جو بھی ہوئے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ السلام علیکم۔